2 दिनों से बारिश थोड़ी कम है तो हम लोगों ने प्लान किया कि आज हम बाहर जाके पानी पूरी एंजॉय करेंगे। तो हम गए और वहाँ जाकर जो हमने देखा उसके बाद तो हमारा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि इस तरह खुले हुए जगह पर खड़े होकर पानी पूरी वगैरह खाई जाए। तो क्योंकि वैसे भी ये सब बारिश में बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, नहीं खाए तो ही अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पानी पूरी का ठेला अपने मैं घर पे ही लगा लूँ। तो अगले ही दिन हमारा जो है सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच हम साथ में करने वाले थे, यानी कि आज मैं बनाने वाली थी यहाँ ब्रंच। इसलिए रात में ही इस पीली मटर को मैंने भिगो कर रख दिया था। तो अच्छे से मटर भीग गए थे, मैंने इसे वॉश किया और प्रेशर कुकर में इसे बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। साथ में ऐड किया है यहाँ पर हरी मिर्च और 2 बड़े वाले आलू। अब 2-3 चीज़ें बनेगी तो मटर भी थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मटर भिगोया था। और यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2.5 कप। इसमें नमक डालकर इसे 3 बड़ी सीटी आने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। सीटी आते ही इसे ठंडा होने के लिए हमने छोड़ दिया है। अब देखिए ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी जो हमारा पीला मटर है कितने अच्छे से गल गया है, लेकिन बिल्कुल इसके छिलके नहीं उतरे हैं। और हमें इसी तरह से ही मटर को बॉईल करना है, यानी कि इतना ही हमें बॉईल करना है। अब साथ में जो हमें चटनी वगैरह चाहिए उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पानी पूरी वाला जो एक पानी बनता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चाट में, तो वही मैं बना रही हूँ। पहले यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी धनिया पत्ती लिया है, साथ में पुदीना का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो पानी का जो स्वाद है पुदीना से ही आता है। यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने यहाँ पे पुदीना पत्ता डाला है, हरी मिर्च, अदरक, गुड़ और इमली जो मैंने यानी कि टैमरिंड जो है गर्म पानी में भिगो कर रखा था। बस इसे पीस कर हम एक अच्छा सा घोल चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा सीक्रेट मसाला जो कि ज़्यादातर ठेले में जो पानी पूरी बनती है वो वाले पानी में ये मसाला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच जीरा, ड्राई चिली और काली मिरी और 2-1 लौंग, 2-3 लौंग। बस इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे दरदरा करके ठंडा करके पीस लेंगे। तो ये वाला जो भुना मसाला है ना, ये जब वो पानी में जाता है तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है। तो इस मसाले को आप ज़रूर तैयार करके पानी में डालें। अब क्या करेंगे कि एक बड़े से बर्तन में हम क्या करेंगे, बाउल में यहाँ पे छन्नी रखेंगे और जो हमने चटनी बनाई है धनिया और पुदीने की, इसे हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी वो धनिया के जो डंठल वगैरह है उसका जो रेशा है वो निकल जाए। अब ऐड करेंगे काला नमक, वाइट टेबल सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, हींग और वो भुना मसाला जो हमने तैयार किया। बस इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत सारा पानी यहाँ पर ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आप ज़रूर चेक कर लें कि आपको यहाँ पर नमक और कितना ज़्यादा ऐड करना है। फिर यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 2.5 चम्मच आमचूर का पाउडर और लेमन जूस। साथ में यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पुदीने के पत्ते जिससे कि खुशबू बहुत अच्छी आती है, और 1 मुट्ठी भर यहाँ पर बूंदी। बस हमारा पानी तैयार है। जब हम सर्व करेंगे तब इसमें डालूंगी मैं आइस के क्यूब्स। अब एक मीठी चटनी बना के तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे खजूर को सीडलेस कर लिया है और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर इसे पीस कर एक पेस्ट बना लिया है। अब जो इमली का पल्प है वो भी मैंने मतलब पहले ही निकाल के रख लिया था, इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। साथ में छानेंगे हम जो खजूर का हमने पेस्ट बना के रखा है, इसे भी हम छान लेंगे ताकि इसमें भी कुछ रेशे वगैरह या टुकड़े अगर रहे तो वो भी निकल कर बाहर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर थोड़े थोड़े चंक्स बच गए थे मतलब खजूर को पीसने के बाद, तो इन्हें अच्छे से अलग कर लेना ज़रूरी है, तभी ये खाने में अच्छा लगता है चटनी। अब यहाँ पर हम एक तड़का तैयार करते हैं मीठी चटनी के लिए। इसके लिए यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऑयल लिया है, डाल रही हूँ मैं यहाँ पर सौंफ और मेथी। बस इसे जैसे ही खुशबू आने लगे डाल देंगे हम थोड़ा थोड़ा करके ये जो मतलब इमली और खजूर का जो पल्प हमने तैयार किया इसे डालेंगे। बहुत सावधानी से डालना है क्योंकि जब भी हम डालते हैं ना ये अचानक से एकदम ऊपर आ जाती है और खौल आता है, तो गैस बिल्कुल स्लो करके हमें यहाँ पर डालना है। ऐड करेंगे कुछ मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर और भुना हुआ ज़ीरा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैं गुड़ और काला नमक, वाइट सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा जिंजर पाउडर ऐड किया है यानी कि सौंठ का पाउडर। बस इन सभी चीज़ों को हम ऐड करेंगे और अच्छे से खौल आने के लिए छोड़ देंगे। जब अच्छे से ये खौल आ जाएगी तो ये गुड़ और खजूर जो है बहुत अच्छे से पक जाएगी ना, इसकी खुशबू आएगी, तब इसे हम उतार लेंगे। मतलब हमारी मीठी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। अब चटनी के बाद बारी आती है यहाँ पर
आलू का जो है हम टिक्की बनाने वाले हैं, इसके लिए जो बॉयल वाले पोटैटो हैं इसे हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों से मैंने तोड़कर अच्छे से फोक से इसे मैश कर लिया है। ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, खूब सारा धनिया पत्ती और आधा प्याज। साथ में ऐड कर रही हूँ 1/4 कप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर का पाउडर और नमक। बस, इससे ज़्यादा चीज़ें हम इसमें कुछ भी नहीं मिलाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ गरम मसाला वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन टिकिया जितनी सादा रहती है उतनी ही खाने में अच्छी लगती है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और आलू का एक बड़ा वाला हम पोर्शन निकालेंगे और इससे टिकिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल अच्छी टाइट वाली टिकिया हम बनाएंगे बड़े साइज़ में। ये हमारी टिकिया तैयार है। तो इसी तरह यहाँ पर बड़े बड़े पोर्शन निकाले हैं और मैंने 2 बड़े आलू से 4 मीडियम साइज़ का टिकिया बनाकर तैयार किया है। क्योंकि हम ना ऊपर से इसमें काफ़ी कुछ चाट का मतलब चटनी वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब आलू का स्वाद नहीं आता है अगर आप अलग से गरम मसाला वगैरह डालेंगे तो। अब यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ बन रही है, वो है पानी पूरी का पूड़ी। क्यों? क्योंकि आज मैं एक्चुअली 2 चीज़ें ही बनाने वाली थी, लेकिन मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं, जब पानी पूरी बन ही रहा है तो पूड़ी क्यों नहीं बनेगी। तो ये बिल्कुल मतलब शॉर्ट नोटिस पर ये आज तैयार कर रही हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे क्या बनने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा हाथ में आज टाइम नहीं है इतना करने का, क्योंकि ना हम जब ये पानी पूरी बनाते हैं तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट पूरा मेज़रमेंट होना चाहिए और अच्छे से इसको थोड़ा सा फूलने के लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी पूड़ियाँ अच्छी बनती है। तो एनीवे जो मैंने किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आधा कप सूजी लिया है और इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालकर मैंने इसे बिल्कुल बॉयल वाला गर्म पानी से इसे मैं यहाँ पे गूँथ रही हूँ। बॉयल वाला जो पानी है इसे हमें आधा कप लेना है और इसे हमें डालकर चम्मच से हम पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद हल्का सा जब छूने लायक हो जाएगा तब इसे गूँथ कर गीले कपड़े से ढककर हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए। लेकिन आज हुआ यूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो ये आधा घंटे तक तो मैं नहीं रख पाई। जब तक दूसरी तैयारी किया, मतलब 10 से 15 मिनट ही मैंने इसे छोड़ा है। और पानी पूरी तभी अच्छी फूलती है या बनती है जब इसे हम थोड़ा टाइम देते हैं रेस्ट करने के लिए। तो देखेंगे कैसी क्या बनने वाली है। तब तक हम फ्राई कर लेते हैं यहाँ पर टिकिया। तो हमारी टिकिया को मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में चढ़ा दिया है, यहाँ पर फ्राई होती रहेगी। तब तक हम तैयार कर लेते हैं हमारी घुगनी। घुगनी के लिए भी 2 चम्मच ऑयल लिया है, डाला है जीरा, हींग, कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर भून लेंगे अच्छे से। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी लाल लाल होने तक भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे ना कि देखिए साइड में जो मैंने टिकिया चढ़ाया था ये भी एक साइड से अच्छे से तैयार हो गई है। इसे हम टर्न कर देंगे। वापस चलते हैं हमारी घुगनी की तरफ। तो प्याज जो है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। ये जो घुगनी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मसाला इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि घुगनी का जो स्वाद है वो कम मसाले में ही आता है। अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर डाला है भुना हुआ जीरा। भुना हुआ जीरा तो जैसे कि ये घुगनी को बहुत बड़ा एक मतलब मैजिकल चेंजेस देता है। तो यहाँ पर देखिए घुगनी जो है इसे मैंने अच्छे से डाल दिया है और इसे खूब अच्छे से हम मसाले में मिक्स करेंगे। साथ में यहाँ पर फिर से मैंने ऐड किया है भुना हुआ ज़ीरा और स्वाद के अनुसार नमक ज़रूर डालें। एक बार चेक कर ले, क्योंकि पहले ही बॉईल करते समय हमने यहाँ पर नमक भी ऐड किया था। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो नमक उतना ही ऐड करें। और ये सभी चीज़ें ना बहुत मिनिमम यानी कि कम कम होनी चाहिए, तभी जो ऊपर से चटनी वगैरह डालते हैं सब एक साथ बैलेंस हो जाता है। अब देख लेते हैं हमारी टिक्कियाँ कितनी बनी है। तो देखिए दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी लाल लाल ये फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकालने का टाइम आ गया है। बिल्कुल क्रिस्पी करारे हमारे जो टिकिया है आलू की ये बनके तैयार है। तो ये घर में बना हुआ जो चीज़ें होती है ना, ये बाज़ार से बहुत अच्छी बनती भी है, खाने में भी अच्छा लगता है और उतना ही ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक होता है। तो थोड़ी सी मेहनत से एक बहुत ही बढ़िया सा आप प्लेटर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर इसे स्टैंडिंग टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो अब आ जाता है हमारा बहुत ही चैलेंजिंग वाला पार्ट, वो है पानी पूरी की पूरियाँ। तो आज यहाँ पर समय कम होने के कारण मैंने जो आटा गूथा था इसे रेस्टिंग टाइम के लिए मैं कम छोड़ पाई।
और यहाँ पर फटाफट सिर्फ अभी 15 मिनट ही हुए हैं और मैंने यहाँ पर बेलना शुरू कर दिया है। और देखिए इसके जो एजेस हैं ना ये फट रहे हैं, इसे देखकर ही मुझे समझ में आ गया है कि आज ये पूरियाँ जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं बनेगी। एनीवे बच्चे कह रहे हैं कि आप जैसे भी बनाओगे हम खा लेंगे, बस पानी पूरी हमें घर में बना हुआ चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत ही कम थोड़ा सा मैंने आटा गूँथा है और आज मैं उसी से बना रही हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो पानी पूरी को हम अगर ज़्यादा अच्छे से रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं, इसका प्रॉपर मेज़रमेंट से हम इसको आटा को लगा के तैयार करते हैं और इन सभी बातों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो पानी पूरी वाकई घर में बहुत अच्छी बनती है, बिल्कुल जैसे कि वेंडर लोग बाहर ठेले में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर एक साथ बड़ी सी रोटी बेलकर उसमें से छोटी छोटी पूरियाँ निकाल रही हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी मोटी थी, इसे थोड़ा पतला बेलना ही पड़ता है क्योंकि ज़्यादा अगर मोटा बेला जाएगा तो ये नरम और सौगी हो जाता है। तो इसे हम क्या कर रहे हैं कि वापस से एक एक बार मैं और ऊपर से बेल रही हूँ ताकि ये थोड़ी पतली हो जाए। और ये थैंक गॉड कि ये पूरियाँ फूल रही है। तो बच्चे यहीं खड़े हैं आसपास और ये चाह रहे हैं कि किसी तरह फटाफट ये पानी पूरी तैयार हो और वो जल्दी जल्दी पानी पूरी का मज़ा ले सके। तो देखिए घर पे जो भी चीज़ हम बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं, उसके खाने का तो स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि हमारी पूरियाँ जो है अच्छी ही बनी थी, लेकिन क्वांटिटी मैंने बहुत कम बनाया था। आज हमारा मतलब जो है मेन है टिकिया चाट और घुगनी ही हमारी रेसिपी थी। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट प्लेट लगा देते हैं। काफ़ी सारी यहाँ पर मैंने तैयारी करके रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाएंगे टिकिया चाट। आपके शहर में इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर पहले मैंने घुगनी रखा है, ऊपर से टिकिया, फिर हरी चटनी, इमली, खजूर की मीठी चटनी, दही की चटनी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पत्ती और बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा जो पानी पूरी को क्रश करके ऊपर से डाल दीजिए। तो आ गया ना मुंह में पानी। बस थोड़े से एफर्ट से ही आप भी घर में इसी तरह ठेले में मिलने वाली चाट पापड़ी और गुपचुप पानी पूरी आप बना सकते हैं। आप इसमें वेरिएशन भी कर सकते हैं, चाहे तो समोसा टिकिया की जगह रख सकते हैं। टिकिया चाट, समोसा चाट, घुगनी आप कुछ भी बना सकते हैं। बस ये मटर का जो घुगनी है ये बना लीजिए, कुछ चटनियाँ बना लीजिए, फिर आप अलग अलग वेरिएशन करके ये सभी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। आज यहाँ फ़ोटो और वीडियो बनाने का मन किसी का भी नहीं हो रहा है। सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसे हम सब मिलकर एक साथ सफाचट करें। तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी आज की थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए फ्रेंड्स जो हैं चैनल में प्लीज़ वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी मज़ेदार और यूनिक रेसिपी में। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।